कर दिया। राजस्थान से गुजर रही इस एक्सप्रेस वे पर अब तक 150 से अधिक मौतें दुर्घटनाओं में हो गई और 50 मौतें केवल दौसा जिले में हुई है। हाल ही में कोटा जिले में इस एक्सप्रेस वे पर निर्माणाधीन टनल में हादसा हो गया। किसानों की बेशकीमती सिंचित जमीन आपने इस प्रोजेक्ट में कम दामों पर अब आपकी उस एक्सप्रेस वे का मकसद सफल नजर नहीं आ रहा है। मंत्री जी, जो आपने मुझे जवाब दिया उसी क्रम में आपको मेरे पहला एक सवाल पूछ लेता हूँ अध्यक्ष महोदय। आपने जवाब में कहा कि स्टोन बेस्टिक एसफाल्ट ऐसे में परत की गुणवत्ता में कुछ कमियां देखी गई। उसके आगे के बिंदु में आपने बताया कि अंतिम जांच रिपोर्ट के आधार पर ठेकेदारों पर्यवेक्षण सलाहकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या आप बताएंगे कि अंतिम जांच रिपोर्ट कितने दिनों में आएगी और आप उन दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करोगे जो 1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट में गंभीर लापरवाही के लिए जिम्मेदार हैं? क्योंकि NHAI के अधिकारियों को केवल को स्पेयर नहीं करेंगे, ये विश्वास मैं सदन को और सम्मानित सदस्य को देना चाहता हूँ। अध्यक्ष बेनीवाल जी, अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने जो जवाब दिया उसके अंदर, लेकिन 1 साल के अंदर इस तरह 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट 1 साल में ही आप कह रहे हो 10 साल की गारंटी है। अभी जो मौतें हो रही 150 इनका जिम्मेदार कौन होगा मंत्री जी? दूसरा मेरा सवाल था मंत्री जी, इस एक्सप्रेस वे के दौसा सोना खंड के निर्माण में डामर व अन्य मेटेरियल से पूरा जवाब दे दिया ना। नहीं, एक अर्थ कॉम्पैक्शन बहुत जरूरी था जो सही से नहीं किया और टेक्निकल एक्सपर्ट के मुताबिक मिट्टी की 6 इंच की प्रत्येक परत पर रोलर से प्रॉपर कुटाई नहीं की। आप टेक्निकल इंजीनियर थोड़ी हो, बता दिया मंत्री जी ने। अध्यक्ष बोले एक सेकंड 6 इंच की प्रत्येक परत पर रोलर से एक सेकंड पूछ तो लूं, दूसरा ही था मेरा। प्रत्येक परत पर रोलर से प्रॉपर कुटाई नहीं की। ऐसे में सड़क की कई जगह ऊंची नीची एंडूरेशन रख दी। ऐसे में इस तकनीक की खामी में कब तक व्यापक सुधार कर लिया जाएगा? क्योंकि पूर्व में भी हमने आपको लिखित में कई बार सड़कों की खराब गुणवत्ता जुड़ी शिकायतें थी, लेकिन आज तक प्रभावी कदम नहीं उठाए गए। मंत्री जी ये बताएं आप सारा। माननीय मंत्री जी, ये जानना चाहते हैं हम लोग। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, सबसे पहली बात है कि जो मटेरियल में जो नीचे वाली बिलो लेयर्स है वो जब टेस्टिंग किया विशेष रूप से पहले अभी इसके लिए जो अमेरिका की हमने जो SMA करके टेक्नोलॉजी यूज की है उस टेक्नोलॉजी के मुताबिक मटेरियल बराबर डाला है, उसमें बेईमानी नहीं हुई है। पर उसकी जो लेवल थी कुछ जगह पर 1 है और कुछ जगह पर 1 इंच ऊपर है, तो इसके कारण वो बम्प डंप आया है। तो मटेरियल है वो उतना ही है, पर उसके काम में जिस प्रकार की चिंता करनी चाहिए उसमें थोड़ा निग्लिजेंस है। तो उसके लिए मैंने सम्मानित सदस्य को कहा है कि 4 कॉन्ट्रैक्टर को हम लोग इसके ऊपर ब्लैकलिस्टेड करेंगे, उनको टेंडर भरने के लिए मनाही करेंगे कुछ दिनों तक। ऐसी पॉलिसी हमने बनाई कि अगर ऐसी कोई क्वालिटी का काम खराब कॉन्ट्रैक्टर करता है तो उसको 6 महीने या 1 साल तक वो कोई टेंडर भर नहीं सकेगा। ऐसी भी पॉलिसी अब बनाई है और अधिकारी जो है उनको भी विशेष रूप से हम इसमें कार्रवाई करके उनको भी नोटिस देके सस्पेंड करेंगे। और इसके बारे में किसी की मैं आपको बहुत बताना चाहता हूँ, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने और मेरे विभाग ने 50 लाख करोड़ रुपए के काम किए। बेनीवाल जी, आपके भी मैं काम लेके आया हूँ और आप कोई भी कहेगी एक भी कॉन्ट्रैक्टर को अपने सैंक्शन करने के लिए मंत्रालय आना नहीं पड़ा। हम ट्रांसपेरेंट है, टाइम बाउंड है, रिजल्ट ओरिएंटेड है। मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहता, पर मैं पब्लिक सभा में कह चुका हूं कि कॉन्ट्रैक्ट अगर ठीक नहीं काम करेगा तो बुलडोजर के नीचे उसको डलवा देंगे, याद रखना। यहाँ तक लोगों को समझा है और मुझे मालूम है कि ये कॉन्ट्रैक्टर को अभी आप देखो इस साल कैसे ब्लैक लिस्टेड होते हैं, इनको बिल्कुल ठोक पीट करके सीधा कर दो। हम किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। श्री अमरा राम जी